हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न है, दिखाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 5m योग 2 या 5m योग 3 के रूप में नहीं हो सकता। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार अगर कोई पूर्णांक a जो कि बड़ा है b से, तो हम a को लिख सकते हैं a बराबर b q प्लस r, जहां पे q और r भी कोई धन पूर्णांक है और जो r होता है वह हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर तथा b से हमेशा छोटा होता है। अब हम इस प्रश्न में इस अवधारणा का इस्तेमाल करते हुए, इसका प्रयोग करते हुए हम क्या करते हैं कि इसको सत्यापित करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना a एक धन पूर्णांक है, तब हम a को लिख सकते हैं यहाँ पर ये 5, b की जगह पे हम 5 लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखो प्रश्न में 5m और 5m प्लस 2 और 5m प्लस 3 के फॉर्म में है। तो b a इक्वल्स टू 5q योग r, जहां पे r जो होता है वह 0 से हमेशा बड़ा, वह 5 से हमेशा छोटा होगा, अर्थात जो r के मान हो सकता है वो या तो 0, 1, 2, 3, 4 हो सकता है। अर्थात जो a होगा, a बराबर होगा वो 5q के बराबर होगा जब r 0 होगा, या जो a होगा वह होगा 5q योग 1, या जो a होगा वह होगा 5q योग 2, या हम इधर लिख लेते हैं, या जो a होगा वह होगा 5q योग 3, या जो a होगा वह होगा 5q योग 4। अब हमें क्या करना है, वर्ग को सिद्ध करना है कि जो इसके वर्ग हैं वो कैसा होगा, ये इन दो फॉर्म में नहीं हो सकता। तो नाउ हम सभी जो पूर्णांक हैं उनका वर्ग करते हैं और इनको हल करते हैं। तो वर्ग करने पर हम सबसे पहले पद का वर्ग करते हैं। तो वर्ग करने पर तो ये a स्क्वायर, a का वर्ग जो है वह बराबर हो जाएगा 5 का वर्ग गुणा q का वर्ग। तो यह हो जाएगा 5 गुणा 5 q का वर्ग। 5 एक पूर्णांक है और q का वर्ग भी, q एक पूर्णांक है तो q का वर्ग भी पूर्णांक होगा। अतः 5 गुणा q का वर्ग को हम लिख सकते हैं m, और जहां पे m एक पूर्णांक है तो ये हमने इस वाले नंबर को, जो a है उसके वर्ग को 5m या 5m के रूप में लिख लिया। अच्छा, अब हम इस वाले पद को चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा इसका वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर यह हो जाएगा a का वर्ग बराबर 5q योग 1 का वर्ग। हम जानते हैं कि a प्लस p का होल वर्ग जो बराबर होता है वह होता है पूरे का वर्ग, वह होता है a का वर्ग प्लस 2 इंटू a इंटू b, मतलब 2 गुणा a गुणा b गुणा प्लस या योग b का वर्ग। तो यहाँ पर हम इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो इस सूत्र के इस्तेमाल से यह हो जाएगा 5 का वर्ग और q का वर्ग, तो यह हो जाएगा 25q का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 गुणा 5q गुणा 1 योग 1 का वर्ग। तो यह बराबर आ जाएगा हमारा 25 का वर्ग कितना होता है, यहाँ पर हम इन दो पदों में से 5 को बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5q का वर्ग प्लस 2q प्लस 1। तो ये तो कोई ये जो ये वाला पद है यह क्या होगा, यह कोई एक नंबर होगा। तो यह एक कोई, क्योंकि q क्या है, एक पूर्णांक है, तो q स्क्वायर भी, q का वर्ग भी जो एक पूर्णांक होगा।
तो इसके वजह से ये पूरा जो दो पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक रहता है, तो ये पूरा पूर्णांक होगा। इसका अर्थ है कि हम इसके यहाँ पर m लिख सकते हैं। तो जहाँ पे m एक पूर्णांक है तो ये 5m प्लस 1 के रूप में लिखा जा चुका है। अब हम इस वाले तीसरे वाले समीकरण को लिख लेते हैं। तो तीसरे वाले समीकरण को हम यहाँ पे लिख लेते हैं a बराबर 5q प्लस 2 और वर्ग करने पर तो यह हो जाएगा a का वर्ग बराबर 5q योग 2 का वर्ग, और यह हो जाएगा यहाँ पर 25q का वर्ग प्लस 10 प्लस 20q प्लस 4। अगर हम यहाँ से देखें तो 5 बाहर ले लें तो यह हो जाएगा 5, तो यहाँ पे 5q स्क्वायर मतलब 5q का वर्ग प्लस 4 20q प्लस 4। अगर हम इन दो पदों में देखें तो इन दो पदों में से हम 5 को बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 5q स्क्वायर मतलब q का वर्ग प्लस 4q प्लस 4। तो यह एक पूर्णांक होगा, तो इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं 5m योग 4 के रूप में इसे लिखा जा सकता है। अब हमने इस वाले पद को भी चेक कर लिया। अब हम ये दो पदों को भी चेक कर लेते हैं या इनकी भी जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका वर्ग करने पर यहाँ पे आ जाएगा a का वर्ग बराबर 5q प्लस 3 के पूरे का वर्ग क्या हो जाएगा 25q का वर्ग प्लस 30q प्लस 9, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है तो 9 को लिख सकते हैं 5 प्लस 4। इनमें से हम कॉमन ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं 5 को, तो 5 को हम बाहर लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 5q का वर्ग प्लस 6q प्लस 1 प्लस 4, और यह एक पूर्णांक होगा तो यह हो जाएगा 5 और m प्लस 4, तो a का वर्ग। अब हम इस वाले को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे वर्ग करने पर ये हो जाएगा वर्ग करने पर यहाँ पे हो जाएगा a का वर्ग बराबर 5 का वर्ग 5q का वर्ग हो जाएगा 25q स्क्वायर का वर्ग q का वर्ग ये होगा 25q का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 40q प्लस 16 को लिख सकते हैं हम 15 प्लस 1। यहाँ से अगर हम देखें तो 5 को हम बाहर लेते हैं तो यह हो जाएगा 5 को बाहर लेने पे 5q का वर्ग प्लस 8q प्लस 3 प्लस 1। यह एक क्या होगा, यहाँ पर यह एक पूर्णांक होगा, तो इसकी वजह से हम इसे m लिख सकते हैं, तो यह इसके बराबर आ जाएगा। अर्थात अगर हम इनको देखते हैं तो यहाँ पे 5m प्लस 5m भी आया, 1 आया 5m प्लस 1 में, 5m 4 आया पर 2 और यहाँ पे 4 आया प्लस में, यहाँ पे प्लस में 1 आया पर 2 और 3 नहीं आया। अतः किसी धन पूर्णांक के वर्ग को 5m योग 2 या 5m योग 3 के रूप में नहीं लिखा जा सकता। हमें इस प्रश्न में यही सिद्ध करना था। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।